को थोड़ी देर में अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। हैदराबाद की हो रही है बल्लेबाजी। ये है हैदराबाद की टीम जहां पर है अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, सलील अरोरा, अनिकेत वर्मा और आज भी सलील अरोरा ही विकेट के पीछे नजर आएंगे। आगे दिख जाएंगे आपको नीतीश कुमार रेड्डी और फिर चलिए देखते हैं कौन कौन से खिलाड़ी नजर आएंगे। शिवांग कुमार, हर्ष दुबे, साकिब हुसैन और ईशान मलिंगा। दिल्ली कैपिटल्स की अगर चर्चा करें तो दिल्ली की टीम में नीतीश राणा की वापसी हुई है, बाकी कोई बदलाव इनकी टीम में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो चलिए दोनों ही खिलाड़ी, दोनों सलामी बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर। अभिषेक शर्मा है और साथ में है ट्रेविस हेड और गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी मित्र हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं। मजा आएगा साथियों, देख रहे हैं क्या एक बेहतरीन शुरुआत होती है या नहीं, क्या तेजी के साथ आज रन बनते हैं या नहीं। पहली गेंद आने वाली है मुकेश कुमार की और जितने भी मित्र हमारे इस वॉच अलोंग पे जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। केएम पंक चैनल पे क्रिकेट को एक सरल तरीके से आप तक पहुंचाया जाता है और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को हमारी ये पेशकश बहुत पसंद आएगी। लाइक जरूर कीजिएगा और जितने लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए पहली गेंद आने वाली और हमारे साथ चैट पे बहुत सारे मित्र भी जुड़ चुके हैं। जब्बार अंसारी जी जुड़ चुके हैं, बिट्टू साहनी जी जुड़ गए हैं, सागर दास जी का स्वागत है, देवराज जी का स्वागत है, सुलेमन जी हमारे साथ हैं, दीपांकर जी हमारे साथ हैं, महेंद्र जी जुड़ चुके हैं, क्या बात है, पंजाबी 02 जुड़ चुके हैं, अख्तर अली जी जुड़ चुके हैं, आकाश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत है। चलिए पहली गेंद और अभिषेक शर्मा ने लेग स्टंप पर आई गेंद को फाइन लेग की तरफ खेल दिया। क्या पहली गेंद पर मिलेगा चौका? जी नहीं, बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर हमें देखने को मिली समीर रिजवी की तरफ से। 4 तो नहीं पर 2 रन जरूर मिल जाएंगे। चलिए अच्छी शुरुआत पहली गेंद पर 2 रन के साथ किया अभी अभिषेक शर्मा ने। साथियों आप कौन सी टीम को सपोर्ट करें? जितने लोग सनराइजर्स हैदराबाद को सपोर्ट करें आप चैट पे एसआरएच लिख सकते हैं और जितने मित्र दिल्ली कैपिटल्स को सपोर्ट करें आप चैट पे डीसी लिख सकते हैं। हमारे साथ राधिका है, वो एसआरएच का नाम लिख रही, वो कह रही कि एसआरएच जीतेगा। नागेश्वर जी भी एसआरएच करें, श्याम जी हैदराबाद करें, संगीता जी कह रही है डीसी, श्यामंश जी कह रहे हैं डीसी, जायसवाल जी कह रहे हैं सीएसके कहां से आएगा, हैदराबाद और डीसी के बीच यहां पर आपको बताना है। चलिए अगली बॉल और इस बार सिंगल ले लिया है अभिषेक शर्मा ने। एक्स्ट्रा कवर पर खेला गया शॉट, मिल जाएगा सिंगल और अब स्ट्राइक पर आ जाएंगे ट्रेविस हेड। चलिए सभी मित्र लगातार अपनी अपनी फेवरेट टीम का नाम ले रहे हैं। आधे लोग जहां हैदराबाद को सपोर्ट कर रहे हैं तो आधे लोग दिल्ली कैपिटल्स का भी नाम लिख रहे हैं। चलिए अगली बॉल का इंतजार करते हुए दिख रहे हैं ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड के बल्ले से कोई बहुत बड़ी पारी नहीं देखने को मिली है अब तक। ये 7वां मुकाबला हेड खेल रहे हैं। देखते हैं इस मैच पर क्या होता है। अगली गेंद ओवर की तीसरी होने वाली मुकेश कुमार की तरफ से। स्ट्राइक पर ट्रेविस हेड। महेंद्र जी कह रहे हैं कि मैं तो आरसीबी का फैन हूं। जी हां, लेकिन जो बात चल रही वो इस मुकाबले पे है कि आपको क्या लग रहा है कौन सी टीम जीतेगी। अगली गेंद इस बार मिडल स्टंप की लाइन की गेंद थी। टप्पा खाती हुई गेंद उछाल के साथ सीधा बल्ले के आसपास आई। इस गेंद को कवर की तरफ पुश किया है ट्रेविस हेड ने। थोड़े बहुत पिच के मिजाज को पढ़ने की कोशिश की जा रही है ट्रेविस हेड की तरफ से और फिर शायद इनका बल्ला जरूर चलेगा आज। 3 गेंदों पर हैदराबाद का स्कोर 3 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मुकेश कुमार लौटेंगे अपनी चौथी बॉल के साथ। सामने है ट्रेविस हेड। आदिल गेमर ने हमें सब्सक्राइब कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर नियो एआई हैं हमारे साथ, बीर बहादुर जी हैं जो कि नेपाल से हमें सुन रहे हैं, आपका स्वागत है। अर्जुन राठौर जी का भी स्वागत है। मुकेश कुमार की गेंद लेग स्टंप की लाइन की। इस बार ट्रेविस हेड ने इस गेंद को मिड विकेट की तरफ खेल दिया है। क्या गेंद जाएगी सीमा रेखा तक? लुंगी एनगेडी गेंद के पीछे नहीं पकड़ पाएंगे और ये लीजिए शानदार चौका ट्रेविस हेड का। आज का पहला चौका ट्रेविस हेड के बल्ले से आता हुआ। 4 गेंदों पर हैदराबाद 7 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अगली बॉल मुकेश कुमार की 5वीं। सामने एक बार फिर से दिख रहे हैं हमें ट्रेविस हेड। साथियों जितने भी मित्र जुड़ रहे हैं आप सभी से एक बार फिर से छोटी सी विनती है, लाइक जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये चैनल आपका है और आपके सपोर्ट की जरूरत है। जब भी आप लाइक सब्सक्राइब करते हो तो स्क्रीन पर आपका नाम भी लिख दिया जाता है, जिस प्रकार से अभी आयुष जी का लिखाया जा रहा है। अगली गेंद गुड लेंथ पर इस गेंद को पिच कराया है मुकेश कुमार ने। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को कवर की तरफ हल्के हाथों से खेला ट्रेविस हेड ने, जहां पे खड़े फील्डर ने गेंद को फील्ड कर लिया। रन बनाने का मौका नहीं। सॉरीफुल जी ने भी हमें सब्सक्राइब कर दिया है, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारे नए लोगों को देख करके खुशी हो रही है। चलिए अब हमारे एक मित्र कह रहे हैं कि उनका नाम क्यों नहीं पुकारा जाता है। बद्री यादव जी, ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी का नाम जानबूझ करके नहीं पुकारा जाता है।
आपने अपने तस्वीर नहीं लगाई। अगर आप अपने थंबनेल पे जो चैनल का जो आपका आइकन है वहाँ पे कोई फोटो लगा देते तो फिर जो आंखों की जो नज़र है वो उन पर ज़्यादा पड़ती जिनके प्रोफाइल पे फोटो लगा रहता है। अगली बॉल, इस बार शानदार शॉट है, डीप पॉइंट की तरफ गेंद जाएगी, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग ट्रिस्टन स्टब्स की नजर आएगी। बहुत अच्छी फील्डिंग, चौके को बचा लिया और यहाँ पे 2 रन ले पाने में कामयाब दिखेंगे बल्लेबाज। ट्रेविस हेड पहुंचे 6 के निजी स्कोर पर, वहीं अभिषेक शर्मा 2 गेंदों पर 3 पर कर रहे हैं बल्लेबाजी। पहले ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर हुआ 9 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। साथियों, आने वाले बल्लेबाज में ईशान किशन के भी ऊपर नजरें बनी रहेंगी। ईशान किशन ने अच्छा प्रदर्शन तो जरूर किया है, लेकिन पिछले मुकाबले पे काफी सस्ते में आउट हो गए थे। उम्मीद करेंगे कि आज कमबैक करें। ईशान किशन को मौके मिल रहे हैं और अगर यहां से भी अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं तो शायद वो आपको आने वाले दिनों में वनडे टीम का भी सदस्य होते हुए दिख सकते हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ईशान किशन ने आखिरकार ग्लव्स को क्यों नहीं रखा है, मींस वो विकेट कीपिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर इंडियन टीम में उनकी दावेदारी आनी है तो वो एज अ विकेट कीपर बैट्समैन के रूप में आएगी, तो उन्हें जरूर विकेट कीपिंग लेनी चाहिए। चलिए फिलहाल अब नए ओवर की शुरुआत, और ये लीजिए ट्विस्ट होता हुआ नीतीश राणा, उन्हें गेंदबाजी दी जा रही है। पार्ट टाइम गेंदबाज को अभिषेक शर्मा के सामने रखा जा रहा है, जैसा कि हमने वर्ल्ड कप में देखा था, कई सारी टीमों ने किया था। अगली बॉल, और क्या कमाल की फील्डिंग, कवर की तरफ खेला गया शॉट था और कवर पे खड़े श्रीलंकाई बल्लेबाज पथुम निसांका ने बिल्कुल शानदार छलांग लगाते हुए गेंद को पकड़ लिया। रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया उन्होंने अभिषेक शर्मा को। बहुत अच्छी फील्डिंग दिखी पथुम निसांका की। बढ़ते आगे, अगली बॉल लेकर के चले एक बार फिर से नीतीश राणा। इस बार फ्लाइट लेती हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की, लेट कट किया है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र पर, 1 रन लेने का मौका। तो हमने देखा है कि अभिषेक शर्मा के खिलाफ अक्सर ऑफ स्पिनर गेंदबाज को लगाया जाता है और अक्सर पार्ट टाइमरों ने उन्हें काफी परेशान भी किया है। आज नीतीश राणा को टीम में शामिल किया गया और ये देखिए इन्हें तुरंत स्पिन गेंदबाजी भी दे दी गई थी। तीसरी बॉल के साथ लौटे एक बार फिर से नीतीश राणा। सामने है ट्रेविस हेड। सौरभ जी ने हमें सब्सक्राइब कर दिया, आपका स्वागत है। दिनेश पासवान कह रहे हैं कि जल्दी ही छक्का लगेगा। अगली बॉल, राउंड द विकेट से चले नीतीश राणा। इस बार बैक, ओ बहुत बेहतरीन गेंद, ये तो बहुत लाजवाब गेंदबाजी कर सकते हैं नीतीश राणा। इस बार गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, दूसरा फेंक दिया था इस गेंद पर नीतीश राणा ने। जब इतने अच्छी खासी ये गेंदबाजी कर सकते तो इनसे तो अक्सर गेंदबाजी करानी चाहिए। अगली बॉल लेकर के चले एक बार फिर से नीतीश राणा। सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज ट्रेविस हेड। राउंड द विकेट से फ्लाइटेड गेंद, ओ बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी, फिर से बीट हुए ट्रेविस हेड। तो देखा जाए तो दोनों ही बल्लेबाजों की एक ही कहानी है। दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाजों को स्पिन गेंदबाजी खेलने में समस्या हो रही है। अगली बॉल के साथ फिर से लौटेंगे स्पिन गेंदबाज नीतीश राणा। सामने होंगे ट्रेविस हेड। राउंड द विकेट से नीतीश राणा। इस बार फिर से छोटी गेंद, बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी, पुल कर दिया इस गेंद को शॉर्ट फाइनली की तरफ, लेकिन टी नटराजन वहां पे फील्डिंग करते हुए गेंद को पकड़ते हुए नजर आए। लेकिन जब तक उनका थ्रो केएल राहुल के दस्तानों तक पहुंच पाता तब तक 1 रन पूरा कर लिया अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने। स्ट्राइक पर अब अभिषेक शर्मा पहुंच चुके हैं। नीतीश राणा अपने ओवर की अंतिम बॉल के साथ। सामने होंगे अभिषेक शर्मा। कई लोग हमें नेपाल से भी सुनते हैं, आपका स्वागत है मिस्टर स्वास्तिक जी। अगली बॉल और इस बार अभिषेक शर्मा ने गेंद को मिड ऑन फील्डर के ऊपर से भेज दिया है बड़े शॉट के लिए। कुछ टप्पों के बाद गेंद गई 4 रन के लिए। शानदार चौका अभिषेक शर्मा का। ऑरेंज आर्मी का चौका। चलिए 2 ओवर के बाद सनराइजर्स हैदराबाद 15 बिना किसी विकेट के नुकसान पे अच्छी शुरुआत मिली है, सदी हुई शुरुआत मिली है। अभिषेक शर्मा 5 गेंदों पे 8, वहीं ट्रेविस हेड 7 गेंदों पे 7 पर कर रहे हैं बल्लेबाजी। तो कल का मुकाबला खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच और उस मुकाबले पे भी नजरें बनी रहेंगी। चलिए एक बार फिर से लौट रहे हैं गेंदबाजी पर तेज गेंदबाज मुकेश कुमार। मुस्कुराते हुए मुकेश कुमार अपने पहले ओवर के साथ। ये तीसरा ओवर है। स्ट्राइक पर है ट्रेविस हेड। चलिए ओवर द विकेट से मुकेश कुमार की गेंदबाजी, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, पुल कर दिया इस गेंद को डीप स्क्वायर की तरफ।
और यहाँ हमने समीर रिजवी के द्वारा एक अच्छी फील्डिंग देखी, स्लाइड करते हुए गेंद के पीछे गए, रोका गेंद को, लेकिन 2 रन भाग करके पूरा कर लेंगे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। 2.1 ओवरों के बाद हैदराबाद का स्कोर 17 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। विपुल जी कह रहे हैं मोए 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 भी बजेगा अगर वैसा कोई मोमेंट आएगा तो। हमारे साथ नारायण जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ अंबा कुमारी जी हैं, कह रहे हैं कि अब छक्का और चौका शुरू हो जाएगा। विजय भाई कह रहे हैं कि मौसम बड़ा सुहाना, क्रिकेट खेल है दीवाना, वाह। अगली बॉल के साथ मुकेश कुमार, ऑफ स्टंप की उठती हुई गेंद, मिड विकेट की तरफ इस गेंद को खेला है। समीर रिजवी ने ड्राइव जरूर लगाई लेकिन नहीं पकड़ पाएंगे गेंद को, मिलेगा चौका, शानदार चौका ट्रेविस हेड का। हमारे एक मित्र हमें पाकिस्तान से सुन रहे हैं, क्या बात है। अभी कह रहे हैं कि अब घूमेगा बल्ला अपने शेर अभिषेक शर्मा का, रनों की बरसात होगी, घुटने टेक देगा दिल्ली का हर बॉलर, हैदराबाद टीम की जीत होगी। तो अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं हैदराबाद को और उन्होंने अच्छा खासा यहां पर कुछ लिखा भी था। चलिए मुकेश कुमार अपने अगली गेंद लेकर के चले हैं। ओवर की तीसरी बॉल मुकेश कुमार की तरफ से। ओवर द विकेट से चलते हुए मुकेश कुमार, फुलर लेंथ की गेंद थी और इस गेंद को रोकने में कामयाब रहे बल्लेबाज गेंदबाज मुकेश कुमार। अपनी ही गेंद पर अच्छी फील्डिंग, यहां से कोई रन नहीं। तो अब तक 3 गेंदों पे, पहली गेंद पे हमने 2 रन आते हुए देखा, दूसरी गेंद पे चौका आते हुए देखा, तीसरी गेंद से कोई रन नहीं आते देखा। अगली बॉल ओवर की चौथी, सामने फिर से ट्रेविस हेड। तीसरा ओवर चल रहा है साथियों, इस वक्त 8.40 की रन गति के साथ हैदराबाद ने अब तक 2.3 ओवरों पे बनाए 21 रन। मुकेश कुमार लौट रहे हैं अपनी चौथी बॉल लेकर के, सामने है ट्रेविस हेड। एक खिलाड़ी को लॉन्ग ऑफ पे और एक खिलाड़ी को डीप स्क्वायर लेग पे लगाया गया है। चले अगली गेंद लेकर के मुकेश कुमार ओवर दी विकेट से, अंपायर को क्रॉस करते हुए फुल लेंथ की गेंद, इस गेंद को मिड ऑफ की तरफ खेला और जैसा कि हमने आपको अभी अभी कहा कि लॉन्ग ऑफ पे एक खिलाड़ी है अक्षर पटेल के पास, जब तक गेंद आती तब तक सिंगल ले लिया ट्रेविस हेड ने। स्ट्राइक अप दे दी गई है अभिषेक शर्मा को। ओवर से 2 गेंदों का खेल बाकी है। मुकेश कुमार की 5वीं गेंद, सामने अभिषेक शर्मा। नारायण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनोज उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, राजेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सागरिका जी जुड़ चुकी हैं, पंकज भाई हैं, सभी का स्वागत है। अर्जुन यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। वहीं नारायण भट्टा कह रहे हैं कि वो आज डीसी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं वो हैदराबाद को सपोर्ट कर रहे हैं। अगली बॉल ओवर द विकेट से मुकेश कुमार की 5वीं गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार उछलती हुई गेंद और ऐसा लग रहा है कि हल्की सी अपील हमें देखने को मिली केएल राहुल की तरफ से, लेकिन कोई अपील मुकेश की तरफ से देखने को नहीं मिली। तो बिल्कुल गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं था। अच्छी बॉल, अच्छी बाउंसर के साथ थोड़ा परेशान करते हुए नजर आए थे मुकेश कुमार अभी अभी अभिषेक शर्मा को। 2.5 ओवर पे हैदराबाद 22 पे है बगैर नुकसान के। मुकेश की अंतिम बॉल, सामने है अभिषेक शर्मा। हमारे साथ विमल जी शर्मा हमें गुजरात से सुन रहे हैं, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अंतिम गेंद के साथ आते हुए मुकेश कुमार, स्ट्राइक पर हैं अभिषेक शर्मा। ओवर द विकेट से मुकेश की अगली गेंद, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, इस गेंद को खेल दिया है पॉइंट की तरफ। बहुत शानदार शॉट, रूम बनाते हुए गया और ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर नहीं बल्कि अंदर की तरफ आ रही थी, लेकिन उस पे मार दिया चौका पॉइंट के ऊपर से। शानदार चौका अभिषेक शर्मा का आता हुआ। तीन ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद है 26 रन पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मुकेश कुमार ने अपने 2 ओवर पे 20 रन दिए, इन्हें कोई सफलता नहीं मिली है। चौथा ओवर अब शुरू होने वाला है, चलिए देखते हैं यहां से क्या कुछ होगा। और अब लुंगी एनगिडी को गेंदबाजी दी जा रही है। एनगिडी आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए और चलिए देखते हैं इनके सामने कौन से खिलाड़ी हैं। तो इनके सामने दिखेंगे हमें ट्रेविस हेड। चौथा ओवर एनगिडी की गेंदबाजी, अब तक 22 मुकाबलों पे 36 विकेट चटका है लुंगी एनगिडी ने। तेज गेंदबाज एनगिडी आते हुए स्ट्राइक पर ट्रेविस हेड। हमारे साथ बहुत सारे मित्र हैं, बेंगलुरु से एक मित्र हैं जो कि कमेंट्री को पसंद कर रहे हैं, सुनकर के बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। चलिए चौथा ओवर
दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी लेकर के आएंगे। सामने है ऑस्ट्रेलियन दिग्गज बल्लेबाज ट्रेविस हेड। ओवर द विकेट से पहली गेंद ओवर की, इस बार पॉइंट पर आती हुई इस गेंद को रोकते हुए नजर आए समीर रिजवी। समीर रिजवी लगातार देखा जाए तो सीमा रेखा के आसपास फील्डिंग कर रहे हैं, 30 गज दायरे के बाहर फील्डिंग कर रहे हैं और अच्छी फील्डिंग करते हुए कई बार चौकों को बचाया भी है। 3.1 ओवर पे हैदराबाद 27 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। एनगिडी की दूसरी बॉल सामने अब अभिषेक शर्मा आ चुके हैं जो कि 7 गेंदों पे 12 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि इस ओवर पे जरूर चार्ज करेंगे अभिषेक शर्मा। अगर कनेक्शन बना तो बहुत अच्छी बात, वरना कहीं ऐसा रहो कि आउट हो जाए। अगली गेंद एनगिडी लेकर के चले, दूसरी बॉल ओवर द विकेट से। सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज, फुल टॉस डिलीवरी, इस गेंद को मिड विकेट की तरफ खेल दिया है। बिल्कुल लॉलीपॉप ये डिलीवरी था, मिल गया शानदार चौका अभिषेक शर्मा को। ये खराब गेंद डाली थी लुंगी एनगिडी ने, मानो न्योता दिया हो बल्लेबाज को कि चलिए कुछ बड़े शॉट्स आप लगा ही लीजिए। लेग स्टंप पर फुल टॉस डिलीवरी और आसानी के साथ हल्का सा बल लड़ाया, गेंद मिड विकेट की तरफ गई और चूंकि वहां पे कोई फील्डर नहीं थे 30 गज दायरे के बाहर, तो ऐसे में आसानी से एक चौका मिल गया अभिषेक शर्मा को। तीसरी बॉल आने वाली है एनगिडी की तरफ से। सामने एक बार फिर से अभिषेक शर्मा। पुष्पांजलि जी का स्वागत है, राजा जी का स्वागत है, बिमल हमारे साथ है, मोहम्मद आलम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओवर द विकेट से चलते हुए गेंदबाज, इस बार यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी थी, थोड़ी धीमी गति की गेंद ऑफ स्टंप की लाइन पर डिप करती हुई गई। या बिल्कुल 116 की रफ्तार से इस गेंद को डाला था एनगिडी ने। इतनी रफ्तार से तो आजकल स्पिन गेंदबाज गेंदबाजी करते हैं। कोई रन बनाने का मौका नहीं मिला इस गेंद पर अभिषेक शर्मा को। चलिए अगली बॉल लेकर के चलेंगे लुंगी एनगिडी ओवर द विकेट से। इस बार बड़ा शॉट खेल दिया लेकिन बल्ले का किनारा लगा है, फिर भी टाइमिंग बढ़िया और गेंद लॉन्ग ऑफ पे चली जाएगी। एक बाउंस के बाद सीधा 4 रन बाउंड्री तक। शानदार चौका अभिषेक शर्मा का आता हुआ। 3.4 ओवर के बाद सनराइजर्स हैदराबाद 35 रनों पर है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। हमारे साथ मोहम्मद कुर्बान अली कह रहे हैं कि आपकी कमेंट्री जैसे स्टेडियम में बैठे हैं। क्या बात है, बस यही कोशिश होती है कि बिल्कुल आप लोगों को स्टेडियम वाली वाइब मिल जाए घर पे बैठे बैठे। 5वीं गेंद लुंगी एनगिडी की तरफ से, स्ट्राइक पर दिखेंगे अभिषेक शर्मा। लुंगी